मैडम, मेरा नाम जनकराज है। मैं जनकराज फौजी एक्स सर्विसमैन फ्रॉम आर्मी। मैंने 1971 की लड़ाई भी लड़ी और ये ओपी विजय जो करगिल की लड़ाई थी, और उस समय मैं करगिल में था। और इंदिरा गांधी ने 1971 में एक नारा पैदा किया था हिंदुस्तान के लिए, मजबूत फौज और तैयार जनता। और उस वक्त फौज भी मजबूत थी और जनता भी तैयार थी। और इतना जोर शोर से हमने मतलब किया प्रोटेस्ट। अब गजनसू से हम फुकलियान तक पाकिस्तान भी क्रॉस कर गए। और जो ओपी विजय अभी जो करगिल में हुई, उस समय मैं बिल्कुल करगिल में था और 3 दिन तक हमने फायरिंग नहीं किया। पाकिस्तान का फायरिंग आता था लेकिन हमने फायरिंग नहीं किया, क्योंकि उस समय हमारा एक ही लक्ष्य था, अम्युनिशन 3 दिन तक इकट्ठा करना। और 3 दिन तक अम्युनिशन इकट्ठा करने लगे। और जब साहब हमने अटैक किया और 1 घंटे में हमने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। और ये तो अभी हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। हम बिल्कुल तैयार, फौज भी तैयार थी और जनता भी तैयार थी। अगर 2 घंटे सीज़फायर नहीं होता तो हमारी फौज बिल्कुल पाकिस्तान पार कर देती। हमें बहुत दुख हुआ जिस दिन सीज़फायर हुआ। तो हमारे को तो उस समय खाना खाने का भी दिल नहीं कर रहा था कि ये नरेंद्र भाई मोदी ने क्या कर दिया। ये 56 इंच का सीना वो पटना में जाकर के, बिहार में जाकर के बता रहा है कि मैं अंदर जाकर घुस के मारूंगा, और इधर आकर के चड़गाली आकर गजनसू बॉर्डर में आकर के बात करे कि कैसे मतलब घुस के मारा जाता है। उससे अच्छा तो हमारी जो बहन है गजनसू चड़गाली बॉर्डर में बहनें हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल के रखा। मोर्चों के अंदर बैठ के बाइट दे रही थी पत्रकारों को कि अभी पाकिस्तान कभी हमारे सामने आ जाए तो थोड़ा सा भी हमको डील हो जाए, हम पाकिस्तान के पार चली जाएंगी। बहुत ही नाराज है, हमारा खून खोल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत ही बुरा किया है हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। कभी 2 दिन और रुक जाता तो जैसे हमने टाइगर हिल को कब्जा किया था, और ऐसे हम पीओ के भी हम कब्जा कर लेते। इतना हमको कॉन्फिडेंस था हमारी फौज के ऊपर। हमने एक आर्मी का चैनल है, उसमें बाइट आ रही थी, अभी एक्स सर्विसमैन तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। हमने मैम अपने फौजी कोड निकाल लिए कि हम खुशी हुई कि आज हमें और मौका मिल गया। तो हमको बहुत दुख है कि वो हमारा अरमान मोदी साहब ने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया। तो अगर थोड़ा भी टाइम होता तो हम ये गजनसू बॉर्डर बिल्कुल क्रॉस करके, हमारे जो बहनें भी थी गजनसू की और इतने सुंदर तरीके से साथ चल रही थी, तो किसी से डर भी नहीं रही थी। और बहुत ही मतलब दुख की बात है, निराश हैं। अभी हमको कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, इतना हम उदास हैं। फर्क तो कुछ नहीं है, फर्क तो ये था 1-2 दिन ही हुई। वो तो मैंने 15-16 दिन तक एक्सरसाइज किया, मतलब लड़ाई की। और उस समय मैं लेह में था। फिर मेरे को लड़ाई करने, जिस दिन टाइगर हिल पर कब्जे करने के लिए जाना था, मैं करगिल में आ गया, मेरे को करगिल भेजा गया। और मैं उस दिन करगिल जब टाइगर हिल को कब्जा करना था, और मैं उसमें करगिल में था। और हमने लड़ाई लड़ी है, कैसे लड़ाई जाती है। और जो 56 इंच का सीना तान के बिहार में बोल रहा है मैं घर में जाकर के घुस के मारूंगा। अरे मेरे भाई नरेंद्र भाई मोदी, कभी इधर गजनसू बॉर्डर में आकर के देख। तुम्हारे से तो हमारी ऐसी बहनें हैं जो इतने सीना तान करके बोल रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा हमको इजाजत दे दो, हम मौका दिए जाए तो हम पाकिस्तान भी पार कर देंगे। आपने क्या करके दिखाया, यही मैं कहना कि ठीक है, हवा की तो चल रही है, लेकिन इंसान के अंदर जोश बहुत है, बहुत जोश है। हमारी बहनों के अंदर बहुत जोश है, जो बॉर्डर में रहती है ना, बहनों ने बॉर्डर के घर भी नहीं छोड़े, वो अपने बॉर्डर में रहे। और यही कहना चाहता हूँ, जय हिंद, जय भारत।